और इसी बीच एक बड़ी खबर है नोएडा से, जहां गड्ढे में गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। एमईटी के छात्र की डूबकर मौत हो गई। सेक्टर 94 के गड्ढे में पानी भरा हुआ था। दोस्तों के साथ नहाने के लिए छात्र उतरा था। परीक्षा खत्म होने पर पार्टी करने के लिए बच्चे गए थे। तो हर्षित नाम के छात्र की डूबकर मौत हो गई। इससे पहले नोएडा में युवराज की मौत का मामला आपको याद होगा। इंजीनियर युवराज की गाड़ी गड्ढे में चली गई थी, गड्ढे में पानी भरा हुआ था और वहां डूबकर जान चली जाती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कुछ उसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बार फिर से सामने आया। छात्र की डूबकर मौत हो गई। दो तस्वीरें आप देखिए। जिम्मेदार कौन है, इस सबसे बड़ा सवाल। तो शर्म आनी चाहिए नोएडा प्रशासन को कि ऐसे खुले में गड्ढे वहां पर मौजूद है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की डूबकर मौत हो रखी है। अभी तक इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं लगा पाए अधिकारी। और एक और बच्चे की मौत हो गई जिसका नाम हर्षित बताया जा रहा है। एग्जाम के बाद पार्टी करने के लिए बच्चे गए थे। तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं। ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। बाकी विधिक कार्रवाई हमारी। तो याद होगा आपको, मिड ऑफ जनवरी में इसी तरह का मामला सामने आया था जब इंजीनियर युवराज की जान चली गई थी। और अब कुछ ही महीनों के बाद फिर से वैसा ही केस, गड्ढे में डूबकर एक छात्र की मौत हो गई। और उस वक्त भी लीपापोती की गई थी। कहा गया था कि ऐसे तमाम गड्ढों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, जीता जागता सबूत इस बात को बता रहा है कि नोएडा प्रशासन की नींद अब तक नहीं जागी है। जनवरी से अप्रैल का महीना हो गया, सर्दी से गर्मी आ गई, लेकिन नोएडा के गड्ढे नहीं भर पाए। तो ये दो तस्वीरों के जरिए दो अलग अलग मामले, लेकिन एक तरह का हर्ष, एक तरह से लापरवाही बरती गई। दो युवाओं की मौत हो गई। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद भी सिस्टम जागा नहीं। अगर उसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई की होती, कदम उठाए होते, तो इस तरह से हर्षित की जान नहीं जाती। गड्ढे में डूबने की वजह से इस छात्र की मौत हो गई। सोचिए, हर्षित अपना एग्जाम देकर आया था, अपने भविष्य के बारे में उसे क्या करना है वो सोच कर गया था, पार्टी करने गया था, लेकिन इन सब के बीच में नोएडा में एक बार फिर से हादसा हुआ।